हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ। और चलिए जी, यहाँ पे शोर काफ़ी हो सकता है, मेरी आवाज़ आपको ना आ रही हो तो मैं अपने माइक लाना भूल गई। तो चलिए जी, आज हम ज़रा टाउन जा रहे हैं। कुछ लेना था, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, थोड़ी सी नो टू मच। तो क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ नहीं मिलती तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो हो सकता है मैं आज को आप लोगों को कुछ और भी प्लेसेस दिखाऊं, तो फिर आप देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। चलें जी, चलते हैं। ओके। ये जी, हम एक शॉप में आए हैं। चले जी, तो अभी हम टाउन में आ गए हैं और ये हमारा टाउन है। और मेरा ख्याल है मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियोस में दिखाया। तो अभी हम जा रहे हैं जी टेस्को सेंट स्टीवन। तो टेस्को जा रहे हैं और टेस्को से बाद हम लोग बस थोड़ी सी, जैसा बताया, ग्रॉसरी करके फिर हम लोग घर जाएंगे। जो चावल हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो इन हमारे जो एशियन स्टोर्स हैं वहाँ नहीं मिलता है, तो लिहाजा इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। तो चलें जी, देखते हैं, फिर मिलते हैं आपको। देखिए जी, ये एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करके। और ये यहाँ पे फ्लावर्स इसलिए रखे जाते हैं, यहाँ पे बाहर के ममालिक में होता है कि जहाँ पे किसी की डेथ हो, एक्सीडेंट हो, नहीं लेकिन वैसे मैं इनका बता रही हूँ कि इसलिए फूल रखते हैं लोग। और जी ये इसीलिए ना, जहाँ भी, ये नहीं कि यहाँ जहाँ भी कोई एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट कहीं भी, तो वहाँ पे ये लोग भी कार्ड्स फूल रखते हैं। तो ये जो था, इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि ये अमेरिका के साथ जो जंग हुई थी उसमें जो साउथ अमेरिका और जो लोग उसमें हलाक हुए थे, शहीद हुए थे, या जो फौजी, ये उनकी यहाँ पे उन्होंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये जो उन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है वो शो करवा रहे हैं कि जब जंग का वो सारा करवा रहे हैं फ़ौजी जो हैं वो। तो ये सारा ये वो प्लेस है जी। तो यहाँ पे पिजन्स जो हैं कितने अच्छी आराम से बैठे हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं जी धूप का। सॉरी, हाँ, डक्स भी हैं। तो चलिए जी, बकाया ये हमारा जो टाउन है उसकी मेन रोड है और यहाँ पे बहुत सारी जो शॉप्स हैं पिज़्ज़ा की और दूसरी जो सारी जो कह लें वो सारी हैं। देख लें, मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ कि मेरी तबीयत ना भी ठीक हो लेकिन आप लोगों के लिए मुझे आना पड़ता है। मैं कहती हूँ मैं अपने व्यूवर्स को ज़्यादा वेट ना कराऊँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो दो दिन वीडियो नहीं अपलोड किया क्योंकि मैं कहीं नहीं निकल सकी। वेदर अच्छा नहीं था और आज कुछ बेहतर था वेदर, और फिर हमें थोड़ा काम भी था बाहर
बैंक में, तो वो आना पड़ा हमें। यहाँ पे जो बहुत अच्छा है कि कुछ लोग जो हैं वो जो मतलब भीख मांगते हैं या अपना टैलेंट दिखा के, ना कि वैसे सिंगिंग करके या कुछ और, जो उनके पास टैलेंट होता है तो वो दिखा के तो फिर वो लोग पैसे लोग उन्हें देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सिंगिंग कर रहा है तो जाते हुए लोग इनको पैसे दे के जाते हैं। और ये पहले जी हमारा यहाँ पे हाउस ऑफ फ्रेजी था, बहुत अच्छा था, कपड़े हर चीज़ मिलती थी। और ये जी हमारे यहाँ पे है स्पोर्ट्स डायरेक्ट। यहाँ पे आपको हर तरह के, हर ब्रांड के शूज़ मिलेंगे, ट्रेनर्स और स्पोर्ट्स का, यानी कि स्पोर्ट्स डायरेक्ट है ना। तो यहाँ से आपको हर गेम्स के जो कपड़े हैं, शूज़ हैं, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। और आज बहुत अच्छा वेदर है, लोग आज भी निकले हैं। 2 दिन जो वेदर था, 3 दिन वो बहुत बैड था, रेनिंग, कोल्ड, ना कोल्ड था ना गर्म था, ना सर्द ना गर्म, बस अजीब सा था कि लोग नहीं निकल रहे थे बाहर। लिहाजा आज कुछ धूप निकली है तो लोग निकले हैं। जी तो चलें जी, अभी हम एंटर हुए थे और मैं फुट साइलम आई थी और वहाँ पे बस ये मुझे लगा थोड़ा सा तो, लेकिन कोई इतने ख़ास भी उन्होंने कम नहीं रखे हुए थे, तो बस ऐसे भी मैं देखने लग गई और देख रही थी बस ऐसे ही मेरे हस्बैंड और मैं। तो चले देखते जाएं जी। ये फुट साइलम है जी, आजकल के बच्चों का जो है ये ब्रांड है और फेवरेट शॉप है ये। तो बच्चे तो जब हॉलीडेज़ होते हैं या जब बच्चे मतलब वीकेंड पे जो होता है वो यहाँ पे रश होता है और बच्चे आजकल क्रेज़ी होते हैं ऐसे कपड़े पहनने के लिए और जी ऐसे शूज़ पहनने के लिए। तो ये शूज़ प्राइस भी आप देखें जी ज़रा, कोई इतना ख़ास कुछ काम नहीं उन्होंने रखे हुए, तो बस ठीक ही है। अच्छे कम इतने मुझे नहीं लगे, लेकिन हो सकता है जो लोग ये पहनते हैं या ख़रीदते हैं उनके लिए ठीक रीज़नेबल हो। और ये अभी मैं जी आई थी जी एक शॉप में, तो वहाँ पे ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं बाहर खड़ी होकर देखा तो मुझे अच्छा लगा और ये मैंने फ़ील किया। तो ये जी थाई सिल्क थी और बहुत अच्छा कपड़ा था और मैं वो उस उनका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा था। और जी ये रिवर आइलैंड, हाँ जी तो रिवर आइलैंड में आई थी, तो यहाँ पे जी उनके बैग्स भी अच्छे हैं, आए हुए हैं, ये नई उनके डिज़ाइन आए हैं। तो मेरे पास है इनके, लेकिन वो ओल्ड है, लेकिन ये अभी इनकी नई कलेक्शन आई होगी। तो यहाँ पे जी सन ग्लासेस, कपड़े और बच्चों के कपड़े, जूतियाँ, ज्वेलरी, सब कुछ मिलता। और ये मैं हूँ शीशे में नज़र आ रही है आपको। तो यहाँ पे जी मैं आगे आई तो मैंने जो था वो, तो फिर मैं ये एक शॉप में, बच्चों के टॉय शॉप है, यहाँ पे स्टफ़ टॉय होता है। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे उन्होंने जो है वो बच्चों के, वैसे तो उन्होंने ख़ुद भी भर के उसके अंदर रुई वगैरह और उसको फ़िल करके रखा है, लेकिन उन्होंने विदाउट फ़िल भी रखे हुए हैं कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से आके जो है ना वो भरें और बच्चे इंजॉय करें यहाँ। तो ये जी मैं देख रही थी, ये देखिए आप है ना, बड़े अच्छे लग रहे थे कलर इनके। और यहाँ से इनके कपड़े भी, टॉयज़ के, जूतियाँ, इनकी जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे होती हैं। किसी दिन मैं आपको इसका पूरा व्यू कराऊंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ी जल्दी में भी थी
और ये जिनके 50% ऑफ था जो, वो प्राइसेस थे। तो वो मुझे पूछ रही थी कि आपको, मैंने कहा नहीं मैं सिर्फ देखने आई, मैं आऊँगी फिर किसी दिन विज़िट करूँगी, तो फिर मैं आपको इनके कपड़े, इनके शूज़, जो जो भी ये टॉयज़ की चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। चले जी, तो मेरे हस्बैंड को ढूंढते हैं, वो कहाँ पे है। मैं थोड़ी देर बैठ भी गई थी क्योंकि मेरा सांस फूल रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी देर में बैठ जाऊँ। कहाँ पे है? आई थिंक इधर ही होंगे। नहीं, इधर भी नहीं है, उन्हें फ़ोन करना पड़ेगा। मुझको आवाज़ दो, छुप गए हो सनम तुम कहाँ। मैं उनके लिए गा रही हूँ कि कहाँ है वो। चले जी, तो उनको मैंने ढूंढ लिया है। तो वो फ्रूट्स वाली साइड पे, वेजिटेबल और जहाँ पे फ्रूट्स हैं वहाँ पे है। तो वो देखिए जी, वो आ रहे हैं। आप जब ये फ्रोज़न साइड पे आते हैं तो यहाँ पे ठंड लगती है। गल सुनो, इनको बोलूँ कि आलू भी ले ले। हाँ जी, तो ये जी हमने ऑरेंज लिए हैं, ये स्वीट वाले हैं, ये अच्छे होते हैं खाने में। और अभी हम वो वाले भी लेंगे जो काट के उसको, आई डोंट नो, लेने हैं तो ले लें आपको। ओके, ये वाले ये वाले ये वाले इनको देखिएगा पहले। जूसी ओके फ्रेंड्स। चलिए जी, तो अभी देखते हैं हम और क्या ख़रीदते हैं, फिर आपको एशियन वर्ल्ड। अभी हम एशियन वर्ल्ड फूड की तरफ जा रहे हैं। चलिए जी, अभी हम आए हैं और हमने जो है आटा लिया है और तेल लिया, कुकिंग ऑयल, और अभी हम राइस देख रहे हैं कौन से बेस्ट हैं। तो जो 5 किलो का है, 10 किलो का देते हैं वो 10 में लगा हुआ है क्लब कार्ड पे, और जो है 10 किलो वाला वो क्लब कार्ड पे 16 पाउंड और 60 पेंस का लगा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं हम कौन सा लेते हैं। लैला लेने हैं, लैला लैला में लैला। चले जी, लैला ले लें जी। नहीं नहीं ठीक है, आपको वो भी वैसे तो उतने का ही पड़ रहा है। नहीं, वो 16 का है। ओहो, कोई बात नहीं, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं ना कौन सा लेना है। वो हम कौन सा यूज़ करते हैं ना, वो ले। चलिए जी, तो हमने फाइनल कर लिया जी, हम आकाश लेंगे, ओ सॉरी लैला लेंगे, और वो भी गोल्डन में बासमती राइस है। हाँ यार, और वैसे तो ये भी अच्छे हैं लेकिन इसका कुछ ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हमें, तो बहरहाल अच्छे हैं। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग यही सब हाई क्वालिटी ये वाले करते हैं, राइट।
चलें जी, अभी कुछ और तो नहीं लेना हमने, नथिंग एनीथिंग एल्स। चने का पैकेट आओ ले लें, ले लें। वाइट वाली है, ब्लैक ब्लैक चने लेने हैं। नहीं है। तो वो फिर हम कहीं से ले लेंगे, वाइट नहीं लेने। वाइट तो ऑलरेडी हमारे यहाँ मिल जाते हैं ना, उसमें भी वो लगे नहीं हुए ब्लैक वाले। ग्रीन दाल है हमारे घर में। चलिए ठीक है फिर। तो टिन ले लें और टमाटो ले लें, पील सिर्फ। चलिए जी, हमने जो है शॉपिंग तो कर ली है, ग्रॉसरी कर ली है। तो फिर जो चीज़ें नहीं दिखाई वो घर जाके मैं, बहरहाल यही हमने ख़रीदी है। घर जाके क्या दिखाना आपको, बस यही चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, ठीक है। तो अभी मैं बस आप लोगों के लिए एक और शॉप में जाऊंगी, आपको दिखाना है कि वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो शायद मैंने किसी वीडियो में दिखाई है या नहीं दिखाया, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें जी, चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ जी। तो अभी मैं जी किसी प्लेस पे तो नहीं गई, क्योंकि काफ़ी मौसम बाहर बस अच्छा भी था नहीं भी अच्छा। तो मैं अभी फिर टीके मैक्स में आ गई। ये भी बहुत अच्छी शॉप है जी, बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको मैं इसीलिए मैंने माइक म्यूट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलाउड सॉन्ग लगा हुआ था। तो फिर वो जब हम लोग अपलोड करते हैं तो वो कॉपीराइट देता है, तो बेटर है कि मैं उसको म्यूट कर दूँ। तो खैर मैंने उसको म्यूट करके, तो ये मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें थी। और वैसे तो यहाँ पे सारी ऑर्गेनिक ही होती हैं, मतलब मिलावट की कोई यहाँ चीज़ ऐसी आती नहीं। लेकिन ये जो शॉप है यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, और ब्रांड की होती हैं स्पेशली। तो काफ़ी हम लोग यहाँ से चीज़ें, कपड़े वगैरह ले लेते हैं, क्रॉकरी ले लेते हैं, जूतियाँ लेते हैं, और ज्वेलरी, पर्सेस वगैरह इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं, मेकअप इवन। तो ये चॉकलेट्स वगैरह थी। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के कि और बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनके पास, जो मुझे लगेगा कि मुझे आपको दिखानी है। और नीचे वाला शायद मैंने किसी वीडियो में आपको दिखाया हो, अगर नहीं दिखाया मैं चेक करूँगी। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी, नीचे सारा लेडीज़ का है, ज्वेलरी, पर्स, स्कार्फ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मेकअप और सब कुछ है, बच्चों का भी है, जूतियों का भी है। तो लिहाजा जी ये मैंने जो पकड़े थे, ये जी यूज़ करते हैं किसी भी मैरिनेट करना है, चिकन, फिश या किसी चीज़ में भी डालना, स्पाइसेस थे। तो ये ग्लास जो थे ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत प्यारे थे। लेकिन ये था कि मतलब जितने चाहिए उतने नहीं थे, कोई 3-4 या 2 थे, एक था। ये देखिए अभी ये कितना खूबसूरत है, मगर ये एक ही था। तो जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी तो मुझे क्रॉकरी नज़र आ रही थी, और मेरा दिल जो था अंदर से बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी नहीं लेनी, लेनी है मैंने, बट अभी नहीं। तो ये जी ये देखिए बहुत खूबसूरत था सेट। और यहाँ पे जी आपको मिलेगा भी, अगर डिनर सेट जो होता है, तो डिनर सेट जो है यहाँ पे सिर्फ 4 प्लेटें बड़ी, 4 छोटी, और जो इस तरह से मिलती हैं, फुल नहीं मिलता। और ये मैं आ गई थी जी, अब डेकोरेशन जो है यहाँ पे सारा ये बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे, और हैंगिंग बास्टिक थी ये। तो ये सारे जी ये बहुत प्यारे डेकोरेशन थे, क्योंकि ये स्पेशली यहाँ पे होम डेकोरेशन सारा मिलता है। तो मैं यहाँ से कभी-कभी चीज़ें यहाँ से लेती हूँ घर की डेकोरेशन के लिए। लेकिन मैं तब लेती हूँ अगर ये मतलब जब ऑफ़र पे लगाते हैं या क्लियरेंस पे लगाते हैं, तो इस तरह से मैं लेती हूँ। फुल प्राइसेस में मैं यहाँ से नहीं लेती, क्योंकि ये बहुत महंगी होती हैं इनके जो फुल प्राइसेस हैं। तो फिर इसलिए मैं तभी लेती हूँ। तो अभी हम आए थे इस तरफ जी, ये देखें जी एक बहुत अच्छी जो वॉल पिक्चर्स हैं, सीनरीज़ हैं लगी हुई थी, और उस तरफ जो थे कुशन, कर्टन्स, थ्रो, ये सारी चीज़ें थी। तो आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि सारे जो ग्लास के डेकोरेशन थे। और ये जी बहुत प्यारा लग रहा था ये स्टोर,
स्टोरिंग बॉक्स था जहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, स्टोरिंग बॉक्स भी कर सकते हो, और हमेशा ये बेड के आगे रखते हैं। तो लेकिन कुछ लोग जो हैं वो साइड पे भी रख देते हैं। तो ये सारा जी ये बॉटल्स थी जिसमें आप स्टोरिंग कर सकते हैं अपने घर की चीज़ों को, दाल, मिर्ची और नूडल्स, जो भी आप करना चाहें, ड्राई फ्रूट। और ये ग्लास थे जी, ये भी क्लियरेंस पे लगे हुए थे, लेकिन इनमें एक बात थी कि ये एक एक दो दो लगे हुए थे, इनमें से एक एक पीस कम था। तो लिहाजा जिस तरह मैं देख रही थी कि लेकिन नहीं, मैंने लिए, एक मुझे पसंद आए पर वो दो थे। तो यहाँ पे ये सारा पास्ता है, जो हर तरह का पास्ता यहाँ पे है। और ये बीजीस ब्राउन पास्ता है और डिफरेंट पास्ते हैं। तो यहाँ पे जी देखते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें जो है खाने वाली हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और सेहत के लिए भी अच्छी हैं। और यहाँ पे जी अगर हम देखें तो ये सारा क्लियरेंस पे था और मैं देख रही थी। तो बस फिर इसी तरह मुझे एक यहाँ पे कढ़ाई पसंद आई, तो मुझे अच्छी लग रही थी। तो ये चीज़ें सारी चले बहुत जी, अच्छी तो हैं। हम लोग फ्री हो गए, अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं। टैक्सी हमारी ऑन द वे है, रास्ते में है। तो बस जैसे ही टैक्सी आती फिर हम लोग घर चलते हैं और फिर घर जाके देखते हैं क्या करते हैं। और जैसा कि यूजुअली आपको पता थर्सडे है और भाई वगैरह नहीं आना है, तो उनके लिए खाना रेडी करना है। चले जी, ओके। चले जी, हमारी टैक्सी आ गई और हम टैक्सी में बैठ गए हैं, तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। चले जी, देखें जी, मैं बना रही हूँ जी लैम। और क्योंकि आज काफ़ी देर बाद हम लैम बनाने लगे, हम ज़्यादा नहीं खाते, तो आज मैंने कहा चलिए आज लैम बना लेते हैं। तो वैसे हमारा कल का साग और चिकन भी पड़ा है, तो मैंने कहा वो भी काम आएगा। तो चले जी, देखते हैं। फिर ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसके अंदर बस दिखाएं जी इनको, इसकी शक्ल कैसी लग रही है। तो बकाया आज जी ये मैं लेके आई हूँ कढ़ाई, क्योंकि ये ना लगी हुई थी सेल पे, ठीक है, मैक्स में ना सेल पे थी, 8 पाउंड की लगी हुई थी, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। वैसे कितने थी? वैसे मेरे पास 30 पाउंड की है, तो लेकिन सेल पे उन्होंने इतने की लगाई हुई थी, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो चलें गाइस, यहाँ तक कि आज की मेरी वीडियो थी और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पूरा देखेंगे और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैं बाहर गई, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है कुछ, तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती। लेकिन मुझे है कि मेरे जो यूट्यूबर फैमिली हैं, मैं उनको दिखाऊं ज़्यादा से ज़्यादा अपना शहर और अपने शहर की जो शॉप्स हैं जहां हम जाके शॉपिंग करते हैं, वो आपको दिखाऊं। तो इसीलिए फिर मैं गई और कुछ मुझे वैसे भी काम था, तो मुझे जाना ही पड़ा। तो चलें जी, तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा। और बकाया जो है मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए, किसी भी चीज़ को आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे, चाहे वो कोई भी वीडियो, ना कि सिर्फ मेरी, कोई भी वीडियो है, कोई भी मूवी आप देखते हैं, तो जब तक आप उसको पूरा नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ आएगी और आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो लिहाजा जी चलें जी, अब मुझे इजाज़त दें। तो कल फिर मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी और उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। तो चले जी, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, बाय बाय, और अपना ख़ास ख्याल रखें। आजकल वेदर जो है वो कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही, कहीं कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी अजीब सा वेदर है। और इन वेदर्स में जो है वो आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है।
तो अवॉइड करें जहाँ से आपकी तबीयत ख़राब होती है वहाँ जाने से, या गर्मियों में बाहर का फूड खाने से ग्रेस करें आप लोग। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने बच्चों की हेल्थ का, क्योंकि मैं न्यूज़ में सुनती हूँ तो पता चलता है कि आजकल पाकिस्तान में जो है वो बच्चों को एक कोई बीमारी है वो आजकल उनको बहुत वायरल वहाँ पे बच्चों में पाई जा रही है। तो वो इस वजह से पाई जा रही है कि वो बाहर से जो गंदी गंदी चीज़ें बाज़ार से चिप्स ला के खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं और इस तरह की चीज़ें जो ला के बच्चे खाते हैं, उनकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा उनकी पेट दर्द की बीमारी ज़्यादा हो रही है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें खुद बना के दें, उन्हें खुद अच्छी चीज़ें ला के दें, और कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल उन्हें बहुत ज़्यादा मत पिलाएं। और आप खुद उन्हें जूस बना के दिया करें, और वो भी घर का जूस, डब्बे का नहीं, जो आप बाहर से बच्चों को वो जो छोटा पैकेट मिलता है वो मत ला के दें, वो अच्छा नहीं होता। तो लिहाजा जी चलें, आज ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ जियो देखती हूँ या अपने इधर की न्यूज़ देखती हूँ, तो मुझे होता है कि यार क्यों ऐसा मतलब होता है। तो मैं ये नहीं कहती, मेरे बच्चे भी खाते थे, लेकिन मैं उन पे हमेशा गुस्सा होती थी और उनको मना करती थी, और अभी तक मैं उन्हें करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, और माएँ और बड़ी बेटियां जो हैं वो भी अपना ख्याल रखें। चलें जी, खुदा हाफिज़, बाय बाय।